क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ओके, लेट अस रीड आउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हेक्सागोनल प्रिज्म, एज ऑफ बेस कितना 20 mm एंड हाइट इज 70 mm, is resting on HP with two edges of base parallel to VP। VP को दो edges parallel होने हैं, ठीक है। किसको parallel होने हैं? VP को। तो अभी देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टॉप व्यू विल बी हेक्सागन, वी नो। पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स विल बी 6। एंटर पॉलीगॉन बाय एज। तो अगर पॉलीगॉन में ऐसे वर्टिकल ड्रॉ करता हूं तो क्या हो रहा है? यहाँ पे यू कैन सी टू एजेस आर परपेंडिकुलर टू वीपी। परपेंडिकुलर चाहिए क्या? नहीं, क्या चाहिए? पैरेलल। अभी मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूंगा तो क्या हो रहा है? टू एजेस आर पैरेलल टू वीपी, तो दिस शुड बी आवर पोजीशन एंड साइड शुड बी 20। पुट किया मैंने, एंटर। तो ये आ गया मेरा हेक्सागन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने एक्स वाई लाइन खींचा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये हेक्सागन के, सी, ये हेक्सागन की ये और ये, दिस एज एंड दिस एज, दीज टू एजेस आर पैरेलल टू वीपी। आ रहा है समझ में? दिस इज द पोजीशन। दूसरे पोजीशन पे उसको रखना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर दूसरा पोजीशन ले लिया तो योर डेवलपमेंट कुड बी डिफरेंट, ठीक है। तो देखो ये प्रोजेक्शंस यहाँ पे ऐसे ड्रॉ की है, ठीक है। दिस थिंग आई विल शो बाय डार्क कलर, these projectors I will show by faint lines, ठीक है। सॉलिड का ऑब्जेक्ट हाइट कितना बोला है? सॉलिड का हाइट ऑफ सॉलिड इज हाउ मच? इट इज 70 mm, ठीक है। so I will put 70, enter, ठीक है। I will put one horizontal line and from these points I will put vertical lines, one, then this thing is two, this is three। एक्सिस लाइन को क्या कर सकते हैं? यू कैन ट्रिम इट, ठीक है। सेंटर लाइन इज इम्पोर्टेंट थिंग, यू कैन पुट सेंटर लाइन देयर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कलर चेंज करके छोड़ता हूँ मैं, बाद में उसको ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। इट शुड बी शोन बाय सेंटर लाइन ओनली, ठीक है। एंड बेस लाइन इज रिमेनिंग, सो आई विल पुट बेस लाइन ऑल्सो, ठीक है। सो ऑल दीज लाइन्स along with base line and top face line is nothing but your object. It will, I will show it by object color, ठीक है। Okay, now base, naming for base will be, see, I will copy this, see, here I will be having a comma 2, my axis will be o comma s, then this thing is b comma 2, then this is c comma 3, then this is d comma 4, this is e comma 5, और यहाँ पे क्या आएगा? f comma 6, okay. Then accordingly I will be having, at this point I will be having a dash, और यहाँ पे आएगा 1 second, this thing is a dash, यहाँ पे आएगा b dash comma f dash, यहाँ पे क्या आएगा? c dash comma e dash, यहाँ पे रहेगा d dash, बेस्ट पॉइंट पे रहता है। here you will be having
S dash. I will copy all this. ओके, तो यहाँ पे क्या आने वाला है? Will be having 1 dash 2 comma 6 dash. This is O dash 3 dash comma 5 dash, and this thing is 4 dash. ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया. See, if you see the height of object, how much it is? 70. Then this thing base side is how much? This thing is 20 and two edges are parallel. ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ा था हमने. हेक्सागोनल प्रिज्म, एज ऑफ बेस 20 mm and height 70 mm is resting on HP with two edges of base parallel to VP. ओके, यहाँ तक आ गए. अब देखो कटिंग प्लेन का आगे आगे. इट इज कट बाय कटिंग प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP. ठीक है, HP को 45 डिग्री कर रहा है. ओके, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सिस. So it is just similar to previous problem. Only thing is pentagon is replaced by hexagon. ठीक है, passing through center of axis. अब यहाँ पे उसी के जैसा करेंगे, सिमिलर वे. एक लाइन से क्या करूंगा मैं, ये मिड पॉइंट है इसका. ठीक है, ये ऑर्थो मोड शुड बी ऑन. ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इट इज. अभी एक चीज देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में साइड नहीं दिया है ना, तो जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही कर सकता हूं मैं. अगर ऑपोजिट साइड में भी निकाला तो भी इट इज करेक्ट. यू विल हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस. ठीक है, कब? जब उन्होंने एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया है. आफ्टर ऑल गिवन कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड. इफ गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय मल्टीपल ऑप्शंस यू कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस. ठीक है, ओके. तो एंगल कितना बना रहा है वो? 45 डिग्री. सो व्हाट आई विल डू, ये सेंटर को रख के I will draw a line at an angle of 45. Shift at the rate, say length is 50. Shift less than angle is how much? 45. ठीक है, ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे. एक्सटेंड दिस लाइन up to this. One sec. Extend up to this. ठीक है, उसके बाद ट्रिम. ये एक्सिस लाइन नहीं चाहिए, तो ये है हमारा कटिंग प्लेन. ठीक है, we'll show by some different color and angle is how much? Angle is equal to कितना? 45 डिग्री. ठीक है, तो ये हो गया. एंड दिस थिंग, ये हाइट कितना दिया है उन्होंने सेंटर का? दिस थिंग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये मिड पॉइंट ना, पासिंग थ्रू 45 डिग्री एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सिस. ठीक है, तो इन सिमिलर वे यहाँ पे जैसे पॉइंट्स दिखाए थे. ठीक है, वन सेक. ये पॉइंट्स को क्या बोलूंगा मैं? ठीक है, इसको बोलेंगे P डैश. ठीक है, प्रीवियस व्यू में भी पॉइंट शुड बी शोन बाय डैश लाइंस. ठीक है, तो दिस थिंग इज P डैश. यहाँ पे क्या है? दिस थिंग इज Q डैश. वन सेक, डबल डैश हो गया गलती से. सो दिस थिंग इज Q डैश. उसके बाद ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज सेंटर लाइन, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता. सेंटर इज ओपन करने के बाद सेंटर लाइन रहता है क्या? नहीं. तो P डैश Q डैश इट इज देयर ऑन ऑब्जेक्ट लाइन ओनली. तो 3,5 यहाँ पे आएगा Q. लेट अस से दिस थिंग इज R dash and this thing is S dash. ठीक है, तो अगर चाहिए तो यहाँ पॉइंट्स भी दिखा दो. 1, then this thing is 2, this is 3, this is 4. ठीक है, ओके, ये सब तो हो गया. अगर मैं बोल रहा हूँ कि इट इज हेक्सागोनल प्रिज्म, तो
ठीक है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर लेके जाता हूँ मैं इसको। हियर आई विल पुट वन वर्टिकल लाइन। अब ये सब होने के बाद ये एक्सिस लाइन को सपोज आई विल ट्रिम इट। अब मुझे बताओ कितने रेक्टेंगल्स है? 6 रेक्टेंगल साइड बाय साइड। बेस का साइड कितना है उसका? 20 एंड हाइट इज 70। तो क्या करना पड़ेगा? आई विल गो फॉर ऑफसेट। ऑफसेट डिस्टेंस विल बी equal to base side, that is 20. Enter. Select this line, this side, this line, this side. In similar way, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 आ गए। अब क्या? ज्वाइन कर दो इसको। ठीक है, in similar way you can join this also. Okay, join तो हो गया। What next? Show it by faint color, क्योंकि उससे क्या होता है, फाइनल ऑब्जेक्ट मिलने के बाद क्लैरिटी मिल जाएगा अपने को। ओके, देन यू कैन पुट नोटेशंस। ठीक है, कहाँ पे कट किया है, क्या बोला है, देखो सी, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म। ओके, कर लेंगे। एंड सेपरेट आउट द डेवलपमेंट ऑफ कट पोर्शन बिलो द कटिंग प्लेन। सेपरेट मतलब नीचे वाला, जस्ट सिमिलर टू प्रीवियस। सेंटर लाइन के नीचे वाला पोर्शन को क्या करना है? रिमूव करना है। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट एस से क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल खींच लूंगा मैं। ठीक है, 1, repeat projection from R, you will be having one horizontal. Repeat from this thing. One sec. Take line from Q dash, you will be having one line there, and even from P dash. ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नेमिंग लिखना बचा था अपना। लेट अस से वी आर ओपनिंग इट एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे आएगा पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। बी, यहाँ पे आएगा बी। वन सेक, ये बोल्ड कैसे हो गया? वन सेक, दिस इज C, this point is D, this is E, and this is F, and again we know first edge जहाँ पे कट कर रहे हैं that appears twice. ठीक है, so in similar way यहाँ पे रहेगा, we'll start with 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1. ठीक है, ये सारे लाइन्स I will show by object lines. Now next thing is what? To point plot. ये A1 पे कौन सा है? Point P is there on A1. ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा point P. Then Q is there on B2 and F6. So this thing is B2 and this is F6. So this is point B, point Q. Then R is there on C3 and E5. So C3 is here and E5 is here. ठीक है, and S is there on D4. So D4 पे आएगा S. ठीक है, तो ये points अगर आपने देखे, so this thing is point P. ये जो है ये क्या है? This is Q.
R और ये रहेगा पॉइंट S। ठीक है, तो PQRS हो गया, तो ये साइड भी, दिस इज पॉइंट P ओनली, दिस थिंग इज Q, दिस इज R। अब मेरा डेवलपमेंट क्या बचेगा? सी डेवलपमेंट विल बी ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो सीरियली, और ये अपर पोर्शन बचता है तो ये वर्टिकल एजेस भी आएंगे। ठीक है, बिकॉज बॉटम पोर्शन बिलो द कटिंग लाइन इज रिमूव्ड, तो वो निकल जाएगा और बचेगा कितना? जो ऊपर पोर्शन है दैट मच ओनली। ठीक है, तो एवरीथिंग इज शोन बाय ऑब्जेक्ट कलर लाइन। वन सेक, तो ये बन गया मेरा डेवलपमेंट। दिस इज फॉर प्रॉब्लम नंबर 2।